आपको पता है कि राजस्थान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया है। तो इस पॉलिटिकल क्राइसिस में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन छुपे हुए हैं और उसके डेमोक्रेसी के लिए क्या मीनिंग होते हैं। तो शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ कि राजस्थान में जो अ, गहलोत सरकार है उसमें कुछ विधायक बागी हो गए 19। और मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि जो राजस्थान का असेंबली का स्पीकर है इन बाकी विधायकों को एक नोटिस जारी करता है कि आपके कंडक्ट के लिए क्यों ना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। रियल डिस्क्वालिफिकेशन अभी नहीं हुआ है और केवल ये नोटिस जारी किया गया है। तो ये जो बागी विधायक राजस्थान हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ की हाई कोर्ट जो थी वो स्पीकर को एक्शन लेने से रोक दी। राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि हाई कोर्ट द्वारा स्पीकर को रोका जाना ये संविधान के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट भी राजस्थान सरकार का जो फैसला है, राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला है, उसको रोकने से इनकार कर दिया। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या स्पीकर को कोर्ट्स फैसला लेने से रोक सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हम लोग आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे। दूसरा बात यह है कि गहलोत सरकार असेंबली के सेशन को बुलाना चाहती थी और बुलाने का जो डेट 31 जुलाई, वो गवर्नर को बोली कि 31 जुलाई को हम लोग बुलाना चाहते हैं। तो गवर्नर नोटिस निकालने से इनकार कर दिए स्टेट पर। वो तो ये जो रिजेक्शन हुआ कि हमारी कैबिनेट जो है वो गवर्नर को कुछ सजेशन देती है, कुछ एडवाइस देती है, तो क्या गवर्नर अपना विवेकाधीन शक्तियों का डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए कैबिनेट के डिसीजन को मानने से मना कर सकते हैं? एक ये बड़ा क्वेश्चन भी उठता है। फिर बाद में क्या हुआ कि गवर्नर ये बोलने लगे कि आप कम से कम जो मेंबर्स है उनको 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ये शर्त गवर्नर लगाए। फाइनली ये जो सरकार है राजस्थान सरकार गवर्नर का इस बात को मान तो गई, लेकिन एक क्वेश्चन तो उठता ही है कि क्या गवर्नर चुनी हुई सरकार के एडवाइस को मानने से मना कर सकता है? तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास है आज। एक क्वेश्चन है कि क्या स्पीकर को कोर्ट्स फैसला लेने से रोक सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और जो सेकंड क्वेश्चन उठता है वो उठता है कि क्या गवर्नर चुनी हुई सरकार जिसका मेजोरिटी असेंबली में उसका एडवाइस मानने से मना कर सकता है? तो ये दो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला बता ही दिया कि वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स जो है उसको वो स्टे कर दी है, स्टेटस को टू बी मेंटेन्ड, मतलब ये स्टे हो गया। अच्छा, आपको ये बात समझने के लिए ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुद मानने के लिए बाध्य है। और हाई कोर्ट्स भी जो है उन फैसलों को मानने के लिए बाध्य है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए फैसला ले सकता है? ठीक, हालांकि ये हो चुका है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उसको कैसे देख रहे हैं उसको मैं दिखाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो एक केस था कि होतो होलोहान वर्सेस
जुचिलुहु इसमें ये फैसला दी थी कि स्पीकर जब 10th शेड्यूल के तहत काम कर रहा हो तो उसको रोका नहीं जा सकता है। उसको तभी रोका जा सकता है जबकि वो डिस्क्वालिफिकेशन आएगा, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन होने के इमिनेंट थ्रेट हो। लेकिन आप यहां पे क्या देख रहे हैं, आप यहां पे ये देख रहे हैं कि इमिनेंट थ्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो नोटिस स्टेज में है, अभी ये नोटिस का जवाब देंगे, उसके बाद स्पीकर फैसला लेगा। ठीक, ऐसे केसेज में स्पीकर का जो डिसीजन होता है इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। स्पीकर का फैसला लेने के बाद कोर्ट्स सीन में आते हैं और वो स्पीकर का फैसला का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अगर ये फैसला दुर्भावना से लिया गया हो यानी मैलाफाइड हो तो स्पीकर के फैसले को पलटा भी जा सकता है। लेकिन ये की सारी बातें स्पीकर के फैसले के बाद होती है। स्पीकर खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो एक ट्रिब्यूनल जैसा काम करता है। जैसा आप देख रहे हैं, स्टेइंग स्पीकर्स एक्शन इज अनप्रेसिडेंटेड एट नोटिस स्टेज। तो ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला है जिस पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो ऐसे ओपिनियन दे रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जब गवर्नर को गवर्नमेंट एक असेंबली का समनिंग डेट देती है तो क्या वो रिजेक्ट कर सकता है? राजस्थान में यही हुआ है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा एक्चुअली इस डेट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिए। उनका कहना था कि विधायकों को जो मूवमेंट की जो स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए। हालांकि उनको कोई कंप्लेन नहीं किया था कि हमें मूवमेंट की स्वतंत्रता नहीं है। फिर वो कोविड को भी बोले कि ध्यान में रखो। तो ये क्वेश्चन है, मैं इसको डील करूंगा। फाइनली डिसाइड हुआ कि वो बोले कि समनिंग में 21 डेज का गैप होना चाहिए। मतलब जब नोटिस निकाला जाएगा तो उससे 21 डेज के बाद ही समनिंग होना चाहिए। सरकार इस बात को मान ली, लेकिन ये जो है बड़ा खतरनाक मसला है अपने आप में, क्योंकि ये आगे से ये एक उदाहरण बन जाएगा और जो चुनी हुई सरकार है उस चुनी हुई सरकार के हाथ जो है वो बंध जाएंगे। 21 डेज नोटिस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 21 डेज का नोटिस आना चाहिए, बट लोकसभा के रूल्स में 21 डेज का नोटिस का बात पहले था। अब उसको घटा करके 15 डेज कर दिया गया है। राज्य विधायिकाओं के भी जो रूल्स हैं इसमें कई जगह में 21 डेज के रूल है। लेकिन ये रूल जो होते हैं वो पत्थर की लकीर नहीं होती। अगर सरकार चाहे तो कम ड्यूरेशन में भी सेशन को बुला सकती है। तो यहां पर गवर्नर के सामने जो सरकार झुक गई है, इससे गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर मिलता है। आप सोचेंगे तो क्या बात यह है कि जो चुनी हुई सरकार है वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके पास अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर सरकार से कुछ गलत हो जाए तो जनता सरकार से जवाब मांगती है, गवर्नर से जवाब नहीं मांगती है। यहां पर ये कोविड का भी बात उठाया गया था। कोविड है तो ये कोविड से कौन बचाएगा जनता को या विधायकों को? क्या ये गवर्नर का रोल है? ये गवर्नर का रोल नहीं है, ये सरकार का ही रोल है। क्योंकि अगर वो खराब परफॉर्म करती है कोविड के मामले में तो उसके जो इलेक्टोरेट है उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नर के कुछ कहने से अगर मामला खराब हो जाता है तो गवर्नर की तो कोई जवाबदेही नहीं होती है। तो गवर्नर को ज्यादा पावरफुल होना ये बड़ा डेंजरस है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी जो मीटिंग हुई थी उसमें पहले सोचा गया था कि
समनिंग का पावर, या समनिंग मतलब बैठक बुलाने का, या प्रोरोगेशन का पावर, जो सत्रावसान का जो पावर है, ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होगा। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में विचार करने के बाद ये सोचा गया ठीक नहीं रहेगा, तो ये जो पावर है ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, और वो बाध्य है सरकार का बात मानने का। तो एक दिखाता हूं आप लोगों को एक फैसला। मैंने पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो फैसले रिकॉर्ड के रूप में पेश किए जाते हैं। तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गवर्नर हैज नो राइट टू रिव्यूज द एक्ट, रिफ्यूज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, उनको कोई हक नहीं है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस मानने से मना कर दे। इट इज एंथेटिकल टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मैंने बता ही दिया कि हमारी जो सरकार होती है, हमारी सरकार जनता के प्रति जिम्मेवार होती है, तो इसीलिए पावर भी उसी के पास होने चाहिए। गवर्नर को लोग नहीं चुने हैं, तो पावर गवर्नर के पास नहीं होना चाहिए। अभी ज्यादा रिसेंट अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में केस आया था, नेवाम रेबिया एंड बामांग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर। इसमें सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि जब तक चीफ मिनिस्टर के पास में मेजोरिटी का सपोर्ट है, तब तक गवर्नर के पास कोई भी डिस्क्रिशन के पावर नहीं है। तो ये अब देख रहे हैं कि यहाँ एक तो मैंने दिखा दिया आपको शमशेर सिंह और एक नेवाम रेबिया का केस। इन दोनों ही केसेज में सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ठीक, ये सब बातें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको कि वो बोल रहे हैं कि एमएलए को फ्री होने चाहिए तब बुलाना, कोविड कोविड को ध्यान में रखो। बट ये जो है ये बातें सरकार की हैं, ये गवर्नर की नहीं है। एक और भी बात है यहाँ पे कि गवर्नर का कहना था कि सरकार ये क्लियर करे कि क्या वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगी। ये बात जो है वो सरकार को पूछे थे। सरकार विधानसभा में क्या एजेंडा लेकर के आएगी, क्या बिल्स लाएगी, क्या करेगी, ये सारी की सारी बातें जो है ये गवर्नर के एरिया नहीं होता है। ये एक बार सेशन स्टार्ट हो जाने के बाद ये स्पीकर के हाथ में चला जाता है मामला। सरकार एजेंडा तय करती है और वो कैसे अंदर की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्पीकर उसको डील करता है। तो ये भी जो मामला है कि वो गवर्नर को बताना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी कि नहीं, ये भी उनके जुरिस्डिक्शन लगता नहीं है। कुल मिलाकर के ये जो केस है ये बात दिखा रहा है कि हमारे जो गवर्नर है जो कि इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होती है, उनका यूज पॉलिटिकल पर्पस से किया जा सकता है। और ये जो कोर्ट का फैसला आया है इस केस में, उसको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब पहले से परंपराएं हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि स्पीकर को फैसला लेने से नहीं रोका जा सकता, फैसला लेने के बाद उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, तो ये जो राजस्थान कोर्ट का फैसला है ये क्वेश्चनेबल है। तो अगर इस वीडियो में से रिलेटेड किसी टॉपिक पर आप लोगों को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा।